सोचो एक ऐसी दुनिया जहां अमीर लोग स्पेस में लग्जरी लाइफ जी रहे हैं और गरीब लोग जमीन पर दर्द, बीमारी और गरीबी में मर रहे हैं। ये कोई इमेजिनेशन नहीं है, ये है इलीसियम की दुनिया। और आज मैं तुम्हें इस वीडियो में बताऊंगा एक ऐसे आदमी की कहानी जो सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए पूरे सिस्टम के खिलाफ खड़ा हो गया। मूवी की स्टार्टिंग होती है ईयर 2154 से। अर्थ अब रहने लायक जगह नहीं बची। पोल्यूशन इतना ज्यादा है कि हवा जहरीली हो गई। क्राइम, हंगर एंड ओवर पॉपुलेशन ने दुनिया को नर्क बना दिया है। यहाँ रहने वाले लोग बहुत गरीब हैं। उनके पास ना कोई प्रॉपर हॉस्पिटल है, ना कोई फ्यूचर है। दूसरी तरफ अर्थ के ऊपर ऑर्बिट में एक एडवांस स्पेस स्टेशन है जिसका नाम है इलीजियम। यहाँ सिर्फ दुनिया के सबसे रिच लोग रहते हैं। यहाँ हर घर में एक मेडिकल मशीन है जो किसी भी बीमारी का सेकंडों में इलाज कर सकती है, चाहे वो कैंसर हो या कोई डेडली इंजरी। अब मिलते हैं हम अपने हीरो मैक्स से। मैक्स बचपन से ही अनाथ था और उसने बचपन में ही एलिजियम जाने का सपना देखा था, लेकिन रियलिटी बहुत अलग थी। बड़ा होते ही मैक्स एक फैक्ट्री वर्कर बन जाता है और उसकी लाइफ एक स्ट्रगल बन जाती है। मैक्स का एक पास भी होता है। वो पहले क्रिमिनल था जो कि चोरी करता था, लेकिन अब वो अपनी लाइफ सुधारना चाहता है और एक नॉर्मल इंसान की तरह अपनी लाइफ जीना चाहता है। वो रोज की तरह फैक्ट्री जाता है, लेकिन बस स्टैंड पर उसे पुलिस रोबोट रोक लेते हैं क्योंकि उसका क्रिमिनल पास होता है और उसकी चेकिंग करने लगते हैं। वो मजाक करता है कि उसके बैग में कुछ नहीं है, बस फालतू का सामान, लेकिन एक पुलिस रोबोट उसका हाथ तोड़ देता है। देन मैक्स जाता है हॉस्पिटल में। वहां उसको उसकी बचपन की दोस्त मिलती है, फ्रे, जो कि हॉस्पिटल में नर्स है। वो दोनों बातें करते हैं और उसके हाथ का प्लास्टर कर दिया जाता है। बाद में जब मैक्स बिल पे करने जाता है तो फ्रे और मैक्स की बातों से हम समझ पाते हैं कि मैक्स फ्रे को पसंद करता है। देन वो जाता है पैरोल ऑफिस में। वहां एक रोबोट ऑफिसर से बात करता है और वो मैक्स को डांट कर चुप करा देता है और कहता है पुलिस रोबोट ने उसकी शिकायत की है कि उसने बस स्टैंड पर कानून का उल्लंघन किया है, जिसके लिए उसकी हाजिरी 8 महीने तक बढ़ा दी गई। मैक्स को अब 8 महीने तक पैरोल ऑफिस में हाजिरी देने आना पड़ेगा। ये सुनकर मैक्स गुस्से से वहां से चला जाता है और वो जाता है सीधा फैक्ट्री जहां रोबोट बनते हैं। वो जैसे ही फैक्ट्री पहुंचता है, उसका मैनेजर उसके हाथ पर लगी चोट देख लेता है और उसको बाहर जाने के लिए कहता है कि तुम ऐसे काम नहीं कर सकते। मैक्स उसको जैसे तैसे समझाता है कि उसको बस छोटी सी चोट लगी है, उसको पैसों की बहुत जरूरत है, उसको काम करने दिया जाए। और मैक्स का मैनेजर ये बात मान जाता है, लेकिन वो मैक्स के हाफ डे की सैलरी काट लेता है और मैक्स जाता है काम करने। वहाँ हमको दिखता है फैक्ट्री का मालिक जॉन कार्लाइल, जो कि अपने ऑफिस में कुछ लोगों से वीडियो कॉल पर बात कर रहा होता है। उनकी बातों से हम समझ पाते हैं कि फैक्ट्री घाटे में चल रही है और कार्लाइल उनको कहता है कि मुझे और भी बहुत सारे काम है और इस फैक्ट्री को जो कि मैंने बनाई है उसको चलाने के लिए मुझे वो सब करना जरूरी है। और वो ये कहकर कॉल कट कर देता है और सीन शिफ्ट होता है स्पाइडर पर, जो कि एक गैंग लीडर है। वो अर्थ से लोगों को पैसे लेकर इलिजियम बेचने का काम करता है क्योंकि वहां वो मशीन है जो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती है। वो 3 शिप को भेजता है इलिजियम की तरफ। उन 3 शिप में होते हैं बहुत सारे लोग। वो शिप तेजी से इलिजियम की तरफ बढ़ रही होती है। इतने में सीन शिफ्ट होता है इलिजियम पर और हमको दिखाई जाती है डेलाकोर्ट, जो कि इलिजियम के डिफेंस हेड होती है, जिसको कॉल आता है उसके कान के पीछे लगी हुई चिप में, जो कि उसके ब्रेन से अटैच होती है कि एलिजियम के सुरक्षा घेरे में 3 अननोन शिप एंटर कर रही है। मतलब ये चिप एलिजियम पर रहने वाले हर इंसान के सर पर लगी हुई, जिससे वो उनके बारे में सब कुछ जान सकते हैं, जिसके बारे में हम मूवी में आगे जाने। और शायद हमारा फ्यूचर भी कुछ ऐसा ही होगा, क्योंकि एलोन बाबा भी तो ऐसा ही कुछ बनाने में लगे हुए हैं। अब चलते हैं अपनी मूवी की तरफ। हम देखते हैं कि वो हेडक्वार्टर में जाती है, अपनी असिस्टेंट को ऑर्डर देती है कि एजेंट क्रूगर को कांटेक्ट किया जाए और इन शिप्स को मार गिराया जाए। असिस्टेंट मना करती है कि खुफिया एजेंट को अर्थ पर यूज करने की इजाजत नहीं है, लेकिन डेलापोर्ट कहती है मैं देती हूँ इजाजत। और हम देख पाते हैं क्रूगर को मैसेज जाता है और वो अपने सिगरेट हथियार निकाल कर 3 मिसाइल फायर करता है, जो कि बहुत तेजी से तीनों शिप की तरफ बढ़ने लगती है। और आगे हम देखते हैं कि उसकी 3 मिसाइल में से 2 मिसाइल टारगेट को हिट कर जाती हैं और 2 शिप स्पेस में ही ब्लास्ट कर जाती हैं। लेकिन एक शिप का पायलट टाइम रहते ही मिसाइल डॉच कर लेता है और इलीगल तरीके से इलिजियम में एंट्री लेता है। और शिप जैसे ही लैंड करती है, सब लोग शिप से निकलकर भागने लगते हैं वहां के घरों की तरफ। और हमको एक माँ बेटी दिखाई जाती है, जिसमें से एक छोटी लड़की चल नहीं सकती। उसकी माँ उसको एक घर में लेकर जाती है और वहां उसको उसी मशीन में डाल देती है। छोटी लड़की के हाथ पर आईडी बनी होती है, जो कि स्पाइडर के लोगों ने उसके हाथ पर बनाई होती है, जिससे वो मशीन उसको इलिजियम का नागरिक समझती है और उसको ठीक करने लगती है। सीन शिफ्ट होता है डेलाकोर्ट पर। वो ऑर्डर देती है शिप से निकले हर इंसान को पकड़ लिया जाए और उनको वापस अर्थ पर भेज दिया जाए। रोबोट हर इंसान को पकड़ लेते हैं और फिर उस माँ बेटी को दिखाया जाता है। जैसे ही वो लड़की ठीक होती है, रोबोट उसको आकर पकड़ लेते हैं और सब इंसानों को वापस अर्थ पर भेज देते हैं और डेलाकोर्ट परेशान हो जाती है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मैक्स फैक्ट्री में काम
कर रहा होता है। आज उसको रेडिएशन चेंबर का काम मिला होता है, जिसमें रोबोट पर रेडिएशन टेस्टिंग होती है, लेकिन काम करते हुए एक रोबोट पैच का प्लेटफॉर्म रेडिएशन चेंबर के गेट में अटक जाता है और गेट बंद नहीं हो रहा होता है। मैक्स ट्राई करता है लेकिन गेट बंद नहीं होता। इतने में मैनेजर वहां आता है। मैनेजर चेक करता है और मैक्स को कहता है कि अंदर जाकर उसे ठीक करे। मैक्स मना करता है लेकिन मैनेजर कहता है या तो अंदर जाकर इसको ठीक करो या फिर नई नौकरी ढूंढ लो। मैक्स कहता है ये गलत है, लेकिन उसको पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, इसलिए वो अंदर जाता है और जैसे ही प्लेटफॉर्म को पीछे हटाता है गेट बंद हो जाता है और रेडिएशन चेंबर स्टार्ट हो जाता है और वो तड़पने लगता है और मदद की भीख मांगने लगता है। और वर्कर्स मदद के लिए आते हैं लेकिन गेट नहीं खुलता और मैनेजर चिल्लाता है कि बाहर निकालो उसे और सीन यहीं पर कट हो जाता है। आगे हम देखते हैं चेंबर का गेट खुलता है और एक रोबोट उसको खींच कर बाहर निकालता है। मैक्स की हालत बहुत खराब होती है, वो बेहोशी की हालत में होता है और रोबोट से पूछता है कि क्या हुआ है उसे। और रोबोट बताता है आप डेंजरस रेडिएशन के घेरे में फंस गई, आपके ऑर्गन्स 5 दिन में काम करना बंद कर देंगे और 5 दिन के बाद आपकी मौत हो जाएगी। इतने में सीन शिफ्ट होता है कार्लाइल पर। वो देखने आता है कि काम क्यों बंद हो रखा है। मैनेजर बताता है कि मैक्स के साथ हादसा हो गया है। इतने में कार्लाइल गुस्से से उसको कहता है दूर होकर बात करो, मुंह पर हाथ रखो जब मुंह खोलो। और मैक्स को गेट से देखता है और मैनेजर से पूछता है क्या इसकी स्किन फट कर बाहर आने वाली है। मुझको ये मेडिकल पैड खराब नहीं करना, इसको फटाफट यहाँ से बाहर निकालो। इसको देखकर हम समझ पाते हैं कि रिच लोग कैसे होते हैं, उनको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, ओनली प्रॉफिट। अगर आप उनके प्रॉफिट में नहीं आते हैं तो वो आपको कीड़े की तरह ट्रीट करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। रोबोट मैक्स को कहता है कि स्लिप पर साइन करो, आपको दवाई मिल जाएगी। लेकिन मैक्स कार्लाइल की सारी बातें सुन लेता है और वो साइन कर देता है स्लिप पर और रोबोट उसको दवाई से भरी हुई बोतल देकर चला जाता है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं इलीजियम को और उसके अंदर डेलापोर्ट को, जिसको वहां के कोर्ट में पेश किया गया होता है प्रेसिडेंट पटेल और जूरी मेंबर्स के सामने। वो कहते हैं कि आपको इलीजियम की रक्षा का काम सौंपा गया था, जिसको आपको चुपचाप रहकर करना था, लेकिन इस हादसे में आपने 33 लोगों को मार दिया और एक सिगरेट एजेंट का भी आपने यूज किया जिसका नाम है क्रूगर। जबकि हमने साफ मना किया है कि कोई सिगरेट एजेंट या सिगरेट हथियार का यूज नहीं होगा आज पर। डेलापोर्ट ये सुनकर कहती है कि मेरा काम मैं अच्छे से जानती, जब वो आपके घर में घुसेंगे, उस घर में जो आपने अपने बच्चों के लिए बनाया है, तब आपको शायद समझ आएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। इतने में प्रेसिडेंट पटेल बोलते हैं बस करो, ये लास्ट वार्निंग है, अगली बार अगर ऐसा हुआ तो आपको डिफेंस हेड की पोस्ट से हटा दिया जाएगा। और कहते हैं कि इस एजेंट को भी परमानेंटली हटाओ। क्या सबको मंजूर है? सब हाथ ऊपर उठाते हैं और एक डिवाइस पर अपना हाथ रखते हैं और तुरंत ही इलीजन के प्रोटोकॉल में मैसेज आता है कि एम क्रूगर एजेंट को परमानेंटली निकाल दिया गया है। अब सीन शिफ्ट होता है क्रूगर पर, जिसको ये मैसेज मिलता है, जो कि गुस्से से पागल हो जाता है और तोड़फोड़ करने लगता है। क्रूगर एक साइको जैसा इंसान होता है। इस पर 15 से भी ज्यादा इलीगल केस चल रहे होते हैं, रेप, ड्रग्स, कालाबाजारी और भी कई सारी। नेक्स्ट सीन में हमको मैक्स दिखाया जाता है, जिसकी हालत बहुत खराब होती है। वो वापस अपने घर जा रहा होता है और वो चलता चलता थक कर जमीन पर गिर जाता है और वहीं बैठ जाता है, जिसको देखकर मैक्स का एक दोस्त भागता भागता उसके पास आता है, जिसका नाम होता है हुलियो। और हम देख पाते हैं हुलियो उसको उसके घर लेकर जाता है। घर जाते ही मैक्स को वोमिट होने लगता है और हुलियो उसको पूछता है कि उसको क्या हुआ है। मैक्स रोते हुए बताता है कि उसको चेंबर में नहीं जाना चाहिए था। हुलियो कुछ समझ नहीं पाता। मैक्स दवाई की बोतल उसके मुंह पर फेंकता है और कहता है कि उसकी बॉडी में रिएक्शन घुस गई है और ये दवाई सिर्फ मरने वालों को दी जाती है। मुझको बस 5 दिन मिले हैं, उसके बाद मैं मर जाऊंगा। हुलियो उसको समझाता है कि दवाई ले लो, सब ठीक हो जाएगा। मैक्स दवाई ले लेता है और हुलियो को कहता है इसका इलाज एलिजियम पर हो सकता है, मुझे स्पाइडर के पास ले चलो। और हुलियो कहता है कि वो तुझे टिकट नहीं देगा, उसके लिए बहुत पैसे लगते हैं, अगर हम सब कुछ बेच भी दे तब भी इतने पैसे जमा नहीं हो पाए। लेकिन मैक्स कहता है वो मुझे टिकट जरूर देगा, उसको देनी ही पड़ेगी। टिकट मतलब इलीजियम का इलीगल पास, जिससे वहां की मशीनों को लगेगा कि ये इलीजियम का ही नागरिक। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमें दिखाई जाती है फ्रे, जिसकी एक छोटी बेटी होती है जो कि बहुत बीमार होती है और हॉस्पिटल में एडमिट होती है, लेकिन डॉक्टर उसको जबरदस्ती डिस्चार्ज करने के लिए कहते हैं। फ्रे कहती है कि मैं यहाँ काम करूंगी तो इसका ध्यान कौन रखेगा। डॉक्टर कहता है कि अभी ये ठीक है, इसको घर ले जाओ, अगर कुछ होगा तो तुम इसको वापस यहाँ ला सकती, लेकिन अभी बेड की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसको घर ले जाओ। और सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें मैक्स और हुलियो दिखाए जाते हैं, जो स्पाइडर के अड्डे तक जा रहे हो और वो स्पाइडर तक पहुंच जाते हैं। मैक्स और स्पाइडर की बहस होती है जो कि हाथापाई तक पहुंच जाती है, लेकिन मैक्स कहता है अगर तूने मुझे मारा तो मेरे अंदर इतनी रेडिएशन भरी है कि मेरे साथ तुम सब भी मारे जाओ। स्पाइडर ये बात सुनकर अपनी गन फेंक देता है। मैक्स कहता है मैंने तेरे लिए 3 साल जेल में काटी है, इसके बदले में तुझे मुझे इलिजम भेजना ही पड़ेगा। स्पाइडर कहता है ठीक है,
लेकिन मेरा एक काम कर दे, उसके बदले में मैं तुझे फ्री में इलिसियम बेच दूंगा। और वो हुलियो और मैक्स को एक डाटा चिप दिखाता है और अपना मास्टर प्लान बताता है कि ये चिप जाएगी तेरे सर के अंदर और तुझको कोई इलिसियम का अमीर आदमी ढूंढना होगा जो अर्थ पर आया होगा किसी काम से या जो भी समझ। उसके दिमाग का सारा डाटा तेरे दिमाग में लगी इस चिप में कॉपी करना, जैसे बैंक कोड्स, फाइल्स, कंप्यूटर पोर्ट्स, बस इतना सा काम है। लेकिन ये सुनते ही मैक्स की हालत और खराब हो जाती है। स्पाइडर उसको चेक करता है और कहता है तू ये काम ऐसे नहीं कर पाएगा, और वो एक एक्सोसूट लेकर आता है और बताता है कि ये भी हम तेरी बॉडी में फिक्स कर देंगे, और मजाक करते हुए कहता है कि हमारे पास बहुत से एमबीबीएस डॉक्टर हैं, टेंशन मत ले, जब ये सब तेरे नर्वस सिस्टम में लगेगा तो तू रोबोट की तरह भागने लगेगा। और मैक्स मान जाता है, लेकिन एक शर्त रखता है कि हुलियो मेरे साथ चलेगा और इसको वे एलिजियम का टिकट मिलेगा। स्पाइडर भी मान जाता है और मैक्स कहता है जॉन कार्लाइल को निशाना बनाओ। स्पाइडर हंसते हुए मान जाता है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। आगे हम देखते हैं एलिजियम को, जहाँ कार्लाइल गया होता है डेलापोर्ट से बात कर। उनकी बातों से हम समझ पाते हैं कि डेलापोर्ट तख्ता पलट करना चाहती है और वो कार्लाइल को कहती है कि आपको पैसों की बहुत जरूरत है क्योंकि कंपनी घाटे में चल रही है। आपने एलिजियम को बनाया है, इसलिए आप सिस्टम में जाकर एक ऐसा कोड डालिए जिससे प्रेसिडेंट पटेल की मौत हो जाए और इसके बदले में आपकी कंपनी को 200 साल के लिए रिन्यू कर दिया जाए, और प्रेसिडेंट पटेल के मरने के बाद मैं बनूंगी प्रेसिडेंट और आप मेरा काम कीजिए और मैं आपका काम कर दूंगी। और सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है मैक्स और स्पाइडर पर। स्पाइडर उसको एक बंदे सैम के पास लेकर जाता है जो कि स्पाइडर के लिए ही काम करता है। सैम उसके हाथ पर टिकट लेजर से प्रिंट कर देता है और बताता है कि ये तेरे डीएनए में मिक्स हो जाएगी, इससे एलिज्म वालों को लगेगा कि तू वही पैदा हुआ है। और नेक्स्ट सीन में हम देख पाते हैं कि मैक्स को ऑपरेशन के लिए ले जाया जाता है। मैक्स बहुत डरा हुआ होता है। मैक्स सैम से पूछता है क्या इससे दर्द होगा। सैम हंसते हुए कहता है कि हाँ, इससे बहुत ज्यादा दर्द होगा, और चिल्ला कर कहता है कि हड्डी काटने वाली आरी लाना। तो मैक्स ये सुनकर बहुत घबरा जाता है, लेकिन हुलियो उसको संभालता है और कहता है कि डरो मत, सब सही होगा, मैं यही हूँ। इतने में एक इंसान मैक्स को बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है और मैक्स बेहोश हो जाता है। फिर शुरू होता है उसका ऑपरेशन। उसके सर को काट कर उसमें चिप डाली जाती है, एक्सोसूट को उसके नर्वस सिस्टम से जोड़ा जाता है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन शुरू होता है कार्लाइल से। वो कंप्यूटर में कुछ कोड बनाता है जिससे प्रेसिडेंट की मौत हो, और वो प्रोटोकॉल सिस्टम में जाकर उस पर डाटा को सेफ रखने के लिए कमांड भी डाल देता है और वो सारा डाटा अपने ब्रेन से जुड़ी चिप में ट्रांसफर कर देता है। अब सीन शिफ्ट होता है मैक्स। वो अब बिल्कुल रोबोट जैसा दिख रहा होता है। उसकी बॉडी पर एक्सोसूट होता है और वो स्पाइडर के आदमियों के साथ कार्लाइल के ब्रेन का डाटा चुराने वाला होता है। और स्पाइडर का एक आदमी उससे गन्स दिखाता है और गन्स के बारे में बताता है कि ये गन 5 मीटर के दायरे में आने वाली हर चीज को खत्म कर देगी। नेक्स्ट सीन आता है कार्लाइल का। वो कंप्यूटर से सारा डाटा अपने ब्रेन में ट्रांसफर करने के बाद कंप्यूटर को जला देता है और उसकी असिस्टेंट आकर उसे बोलती है सर शिप रेडी है। और सीन कट होकर आता है डेलापोर्ट पर। उसको कार्लाइल ने मैसेज भेजा होता है कि वो ऑन द वे है एलिजियम के लिए। और नेक्स्ट सीन में हम देख पाते हैं कि कार्लाइल शिप में बैठकर एलिजियम के लिए रवाना हो जाता है। इतने में मैक्स, हुलियो और स्पाइडर के लोग वहां पहुंच जाते हैं। मैक्स फटाफट से शिप पर गोली चलाता है जो कि शिप पर जाकर अटक जाती है। देन वो सब कार से उस शिप का पीछा करते हैं और एक सही मौका देखकर शिप से अटकी गोली को ब्लास्ट कर देते हैं, जिससे शिप क्रैश होने लगती है और ऑटोमेटिकली ये खबर डेलापोर्ट तक पहुंच जाती है। और वो घबरा कर क्रूगर को कांटेक्ट करती है कि वो कार्लाइल को बचाए, लेकिन क्रूगर कहता है मुझको तो निकाल दिया गया है, मुझको बदले में दोबारा रखना होगा। डेलाकोर्ट कहती है ठीक है, मैंने तुम्हारे साथ तुम्हारे ही पसंद के 2 एजेंट्स को वापस रख लिया है और वो किसी भी समय तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। और कॉल यहीं पर कट हो जाती है और इतने में 2 एजेंट शिप लेकर क्रूगर के पास पहुंच जाते हैं। क्रूगर उनके साथ कार्लाइल को बचाने के लिए निकल जाता है। इतने में सीन शिफ्ट होकर आता है कार्लाइल पर जो कि शिप में होता है और शिप क्रैश कर जाती है, लेकिन उसको कोई चोट नहीं आती। और इतने में ही वहां मैक्स और बाकी सब पहुंच जाते हैं और कार से गन्स निकालने लगते हैं। ये सब कार्लाइल देख लेता है और शिप में बैठे रोबोट को ऑर्डर देता है कि जो लोग बाहर गाड़ियों में आए हैं उन सबको खत्म कर दिया जाए। और रोबोट मैक्स और बाकी सब लोगों पर हमला कर देते हैं, लेकिन मैक्स वही गोली चलाता है जिससे वो रोबोट मिनटों में कूड़े का ढेर बन जाता है और वो क्रैश शिप की तरफ बढ़ता है। हुलियो एक लेजर से शिप का गेट कट कर देता है। देन मैक्स कार्लाइल को धमकाता है कि हिले तो ठोक दूंगा। कार्लाइल चुपचाप बैठ जाता है, लेकिन तभी एक रोबोट शिप से निकलकर हमला कर देता है और स्पाइडर का एक आदमी मशीन गन से अंधाधुंध फायरिंग करने लगता है, जिसको देखकर मैक्स चिल्लाता है कि कार्लाइल को गोली ना लग जाए। लेकिन तभी कार्लाइल को एक गोली चेस्ट में लग जाती है और ये देखते हुए मैक्स रोबोट का सर
उसकी बॉडी से अलग कर देता है। नेक्स्ट वो सब जाते हैं कार्लाइल के पास डाटा चुरा। स्पाइडर का एक आदमी मैक्स को कहता है जल्दी करो, अगर ये मर गया तो इतनी मेहनत खराब हो जाएगी। वो कार्लाइल के सर में लगी चिप को अपने लैपटॉप जैसे दिखने वाले डिवाइस से कनेक्ट करते हैं और उस डिवाइस को मैक्स के सर में लगी हुई चिप से कनेक्ट करते हैं। डाटा चुराने का काम शुरू करते हैं और इतने में क्रूगर की शिप आती थी। वो जल्दी जल्दी डाटा ट्रांसफर करने लगे, लेकिन जैसे ही सारा डाटा ट्रांसफर होता है वो करप्ट हो जाता है और क्रूगर वहां पहुंच जाता है। मैक्स और बाकी सब वहां से भागने लगते हैं, लेकिन मैक्स के सर में दर्द शुरू हो जाता है और हुलियो उसको संभालता है और स्पाइडर का एक आदमी भाग रहा होता है जिसको क्रूगर लेजर से टारगेट करता है और कुछ बॉम्ब छोड़ता है जो कि उसकी बॉडी पर जाकर चिपक जाते हैं। देन क्रूगर डेटोनेट वाला बटन दबाता है और स्पाइडर के आदमी के चिथड़े उड़ जाते हैं और ये सब स्पाइडर और डेलाकोड अपने अपने बेस से कंप्यूटर स्क्रीन में देख रहे होते हैं। देन हुलियो मैक्स को उठाकर कार में बैठाता है और हड़बड़ी में गाड़ी चलाता है, लेकिन क्रूगर गाड़ी पर 2 बॉम्ब फेंक कर डेटोनेट कर देता है जिससे गाड़ी के इंजन में ब्लास्ट हो जाता है और गाड़ी पलट जाती है। लेकिन मैक्स और हुलियो जिंदा होते हैं। मैक्स कैसे न कैसे कर गाड़ी से बाहर निकलता है। इतने में क्रूगर शिप से उतरकर उसको ठिकाने लगाने जाता है और मैक्स उसको आता देख गाड़ी से गन निकालता है, लेकिन क्रूगर उसके हाथ पर किक कर गन गिरा देता है और मैक्स को चाकू से स्टैब कर देता है। फिर वो अपनी तलवार निकालता है। इतने में हुलियो पीछे से क्रूगर पर गोलियां चलाता है, लेकिन क्रूगर गोलियों से बचते हुए हुलियो की चेस्ट में तलवार घुसा देता है। इतने में मैक्स गन उठाकर क्रूगर पर गोलियां चलाता है, लेकिन क्रूगर एक एनर्जी शील्ड से खुद को बचा लेता है और दूर जाकर गिरता है। मैक्स हुलियो के पास जाता है, हुलियो को देखता है, लेकिन हुलियो की जान जा चुकी होती है और क्रूगर के आदमी क्रूगर को लेने आते हैं और शिप के थ्रस्ट से चारों तरफ रेत उड़ने लगती है और मौका देखकर मैक्स वहां से भाग जाता है और क्रूगर अपनी तलवार उठाकर ये सब देख रहा होता है। इतने में सीन शिफ्ट होता है डेलापोर्ट पर। वो क्रूगर को कॉल पर कहती है कि उस चोर के पास डाटा है, उस आदमी को सही सलामत पकड़ कर लाओ किसी भी कीमत पर, बिना उसके ब्रेन को नुकसान पहुंचाए। क्रूगर ये सब सुनकर अपनी शिप में बैठकर मैक्स को ढूंढने निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मैक्स को, जिसकी हालत पहले से भी बदतर होती है और वो सिटी से निकलकर स्पाइडर के पास जा रहा होता है। अगले ही सीन में उसके पीछे क्रूगर की शिप दिखाई जाती है, जिसको देखकर वो पास ही खड़े जानवरों की बग्गी के नीचे छुप जाता है और क्रूगर की टीम से बच जाता है। लेकिन क्रूगर ट्रैकिंग ड्रोन्स हवा में छोड़ देता है और वापस हादसे वाली जगह पर जाने लगता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मैक्स को, जिसको रास्ते में हॉस्पिटल में फ्रे दिखाई देती है, जो कि अपनी बेटी को आज वापस घर ले जाने वाली होती है। सीन शिफ्ट होकर आता है मैक्स पर, जो कि बुरी हालत में होता है और जमीन पर गिर जाता है। उसका खून बह रहा होता है और इतने में फ्रे हॉस्पिटल से बाहर आती है और मैक्स उसको आवाज लगाता है। फ्रे उसकी हालत देखकर डर जाती है और डॉक्टर को बुलाने की बात कहती है। मैक्स मना कर देता है कि उसके पीछे कुछ लोग लगे हैं, अगर उनको पता लगा तो वो उसको मार डालेंगे, प्लीज उसकी मदद करो। और सीन यहीं पर कट हो जाता है और नेक्स्ट सीन में फ्रे मैक्स को अपने घर लेकर जाती है, उसका इलाज करती है और नेक्स्ट सुबह जब मैक्स को होश आता है तो मैक्स फ्रे को सब बताता है कि कैसे वो 5 दिन में मर जाएगा और उसको इलीजियम जाने का टिकट चाहिए था ठीक होने के लिए, इसलिए उसको स्पाइडर का ये काम करना पड़ा। इतने में फ्रे की बेटी आती है और वो पूछती है ये कौन है। फ्रे अपनी बेटी को बताती है ये मैक्स है, मेरे बचपन का दोस्त है, और वो उसको कार्टून देखने के लिए भेज देती है और मैक्स उदास हो जाता है फ्रे की बेटी को देखकर, क्योंकि मैक्स फ्रे को पसंद करता था। वो फ्रे को कहता है कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। फ्रे कहती है रुक जाओ और बताती है कि उसकी बेटी को लास्ट स्टेज कैंसर है और मैक्स को उसकी मदद करनी पड़ेगी उसकी बेटी को एलिजियम ले जाने में। और मैक्स उसको मना कर देता है और समझाता है कि ये टिकट उसके लिए बनी है क्योंकि वो उसके डीएनए से जुड़ी है, और वो ये कहकर वहां से बाहर चला जाता है। बाहर निकलते ही क्रूगर का एक ड्रोन उसको ट्रैक कर लेता है और वो एक कार के पीछे छुप जाता है, लेकिन क्रूगर को पता चल जाता है कि वो कहाँ है और मैक्स इतने में कार के साइड मिरर को तोड़कर ड्रोन पर फेंकता है और ड्रोन को क्रैश कर देता है और वहां से भाग जाता है। क्रूगर अपने आदमियों को लेकर पहुंचता है मैक्स की लास्ट लोकेशन पर, यानी फ्रे के घर। वो फ्रे से पूछता है मैक्स के बारे में। फ्रे नहीं बताती तो वो फ्रे को मारता है और फ्रे बताती है उसको चोट लगी थी, मैंने उसका इलाज किया और वो यहाँ से चला गया, मुझे नहीं पता वो कहाँ गया है। लेकिन क्रूगर फ्रे और उसकी बेटी को किडनैप कर अपनी शिप पर ले आता है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमको मैक्स दिखाया जाता है जो कि स्पाइडर के बेस में घुस जाता है। स्पाइडर सबको गोली चलाने से रोकता है और मैक्स को कहता है तेरे पास डाटा है, चल जल्दी बता क्या क्या मिला। लेकिन मैक्स गुस्से से कहता है कि कुछ नहीं मिला, सारा डाटा करप्ट हो गया और हुलियो भी मारा गया, लेकिन तेरा काम हो गया, अब मुझे इलिजियम भेज फटाफट। लेकिन स्पाइडर हंस कर कहता है कि तेरे पास डाटा है, तब इलिजियम वालों ने सारे सिग्नल जैम कर दिए, अब कोई वहां नहीं जा सकता, मेरे लड़के इसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तब तक तू अपने ब्रेन से वो डाटा मुझे देखने दे। लेकिन मैक्स कहता है
है हाथ भी मत लगाना मुझे। और फिर स्पाइडर उसको समझाता है कि अगर इलिजियम वालों ने सबका आना जाना और सारे सिग्नल जाम किए हैं तो इसका मतलब है कि वो डाटा बहुत कीमती है और जो डाटा तेरे सर में है उससे हम सिग्नल दोबारा खोल सकते हैं, इसलिए मुझको चेक करने दे। और वो मैक्स के सिर में लगी चिप को कंप्यूटर से जोड़ देता है और वो हैरान हो जाता है। मैक्स पूछता है क्या हुआ। स्पाइडर बोलता है इसलिए उन्होंने सब बंद कर दिया, तेरे ब्रेन में इलिजियम का रिबूट प्रोग्राम है, ये जिसके पास होगा वो पूरे इलिजियम सिस्टम को कंट्रोल कर सकता है और सबको इलिजियम का नागरिक बना सकता है। इतने में मैक्स पूछता है मैं कब जा सकता हूँ, लेकिन स्पाइडर कहता है मेरे लड़के काम कर रहे हैं सिग्नल पर, शायद 5 दिन। मैक्स कहता है मेरे पास 5 दिन नहीं है, मेरे पास बस कुछ घंटे बचे हैं। स्पाइडर उसको समझाता है कि हम कोशिश कर रहे हैं। मैक्स कहता है तुम मुझे वहां नहीं भेज सकते हो, तुम सालों से सिग्नल पर काम कर रहे हो, आज तक ठीक नहीं हुआ। और कहता है मेरे ब्रेन में जो भी है वो इलिजियम वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सुनकर स्पाइडर कहता है ऐसा सोचना भी मत, और मैक्स वहां से जाने लगता है। स्पाइडर उसको रोकता है और उसके एक्सोसूट पर एक ट्रैकिंग चिप लगा देता है और मैक्स उसको दूर फेंक देता है और नहीं रुकता और एक आदमी के पास से गन निकाल कर वहां से चला जाता है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। आगे हम देखते हैं फ्रे और उसकी बेटी को, जो कि क्रूगर के कब्जे में होती है। क्रूगर फ्रे के साथ बदतमीजी करने लगता है और इतने में क्रूगर के साथियों को मैक्स मिल जाता है और वो क्रूगर को उसको देखने के लिए बुलाते हैं। और क्रूगर आकर स्क्रीन में देखता है तो उसको मैक्स दिखाई देता है, जो कि उसी क्रैश ड्रोन के कैमरे से उनसे कांटेक्ट कर रहा होता है। क्रूगर ऑर्डर देता है कि शिप को वापस घुमाओ और वो सीधा मैक्स के पास पहुंच जाते हैं और मैक्स अपने हाथ में एक ग्रेनेड लिए हुए होता है और क्रूगर को कहता है कि मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो, नहीं तो मैं अपना सर उड़ा दूंगा। मेरे दिमाग में जो भी है तुम ले सकते हो, बदले में तुमको मुझे एलिजियम लेकर जाना होगा और मेरा इलाज कराना होगा। क्रूगर मान जाता है और वो उसको अपनी शिप में बुलाता है। शिप में जाकर उसको फ्रे और उसकी बेटी दिखाई दे। वो रियलाइज करता है कि उसकी वजह से फ्रे और उसकी बेटी भी इस सब में फंस गए। इतने में क्रूगर टेलाकोट को कॉल कर बता देता है कि वो इलिजियम आ रहे हैं, उनको वो मिल गया है। टेलाकोट कहती है 20 मिनट के अंदर यहाँ पहुंच जाओ, और वो शिप को स्टार्ट कर सीधा एलिजियम की तरफ निकल जाते हैं। और नेक्स्ट सीन में डेलाकोट सारे सिग्नल खोलने का ऑर्डर देती है और सीन कट होकर आता है स्पाइडर पर, जिसको सिग्नल वापस मिलने लगता है और वो अपने लड़कों को मैक्स का पता लगाने के लिए कहता है। उसके लड़के उसको बताते हैं कि वो अर्थ छोड़कर बहुत तेजी से इलिजियम की तरफ जा रहा है और स्पाइडर अपने लड़कों को बोलता है कि हथियार निकालो और शिप रेडी करो, हमको अभी वहां जाना होगा। और वो सब शिप में बैठकर इलिजियम की तरफ निकल पड़ते हैं। इतने में सीन शिफ्ट होकर आता है क्रूगर की शिप पर, जो कि इलिजियम में एंट्री करने के लिए हेडक्वार्टर से इजाजत मांग रही होती और उनको इजाजत मिल जाती और वो इलिजियम में एंट्री कर जाते। अब सीन दिखाया जाता है शिप के अंदर का, जहां मैक्स अभी भी वो ग्रेनेड अपने हाथ में पकड़ कर बैठा होता है, जिसकी पिन उसने पहले ही निकाल दी। और क्रूगर का एक साथी उसके पास आकर पूछता है क्या ये M50 ग्रेनेड है। मैक्स उसको कहता है कि दूर रहो मुझसे, और इतने में क्रूगर उस पर अटैक कर देता है और उसका साथी भी। और मैक्स उसके साथी को किक करता है, जिससे वो शिप के पायलट से जाकर टकराता है और शिप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। शिप हवा में गोल गोल घूमने लगती है, जिससे वो सब भी शिप के अंदर इधर उधर टकराने लगते हैं। जैसे ही शिप स्टेबल होती है वो ग्रेनेड नीचे गिर जाता है। मैक्स फ्रे की बेटी को पकड़ लेता है और उस ग्रेनेड को क्रूगर की तरफ फेंक देता है और ग्रेनेड ब्लास्ट हो जाता है, जिसके साथ क्रूगर का फेस और उसकी बॉडी ब्लास्ट हो जाती है और शिप क्रैश कर जाती है। और सीन शिफ्ट होकर आता है टेलामोड पर। वो अपनी असिस्टेंट को ऑर्डर देती है कि इस शिप से निकलने वाले हर इंसान को पकड़ लिया जाए। और फिर सीन कट होकर आता है मैक्स फ्रे और उसकी बेटी पर, जो कि अभी भी शिप में फंसे होते हैं। और सीन फिर से शिफ्ट होकर आता है डेलाबोर्ड पर, जो कि प्रेसिडेंट पटेल को ये कहकर गार्ड्स के साथ भेज देती है कि उसने कहा था सुरक्षा जरूरी है और एजेंट्स भी, ये वॉर की सिचुएशन है और इलिजियम के रूल के अकॉर्डिंग वॉर की सिचुएशन में बस डिफेंस हेड की चलती है। और गार्ड प्रेसिडेंट पटेल को वहां से ले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमको मैक्स फ्रे और उसकी बेटी दिखाई जाती है। फ्रे शिप की सीट में फंसी होती है। मैक्स उसको जैसे तैसे करके वहां से निकालता है और उनको शिप से भागने के लिए कहता है। फ्रे और उसकी बेटी शिप से भाग जाते हैं। इतने में क्रूगर का एक साथी मैक्स पर हमला कर देता है और क्रूगर का एक साथी जाता है फ्रे के पीछे और क्रूगर का एक साथी मैक्स को मारने लगता है। और सीन शिफ्ट होकर आता है फ्रे पर। वो अपनी बेटी का इलाज करने के लिए घर में घुस जाती है, जहाँ पर वही मशीन रखी होती है, और उस मशीन में अपनी बेटी को डाल देती है और वो मशीन उसकी बेटी का हाथ स्कैन करती है, लेकिन टिकट ना होने के कारण वो मशीन एरर दिखाती है। और सीन मैक्स पर शिफ्ट होता है। उसको क्रूगर का साथी शॉट गन से शूट कर देता है और उसका दूसरा साथी फ्रे के पास पहुंच जाता है और फ्रे को भी शॉट गन से शूट कर देता है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन शुरू होता है मैक्स के साथ, जिसको डेलाकोर्ट ने पकड़ लिया होता है, और उस रूम में फ्रे और उसकी बेटी भी होते हैं। डेलाकोर्ट डॉक्टर को कहती है
कि क्या हम ये चिप सीधा इसके दिमाग से नहीं निकाल सकते? जिस पर डॉक्टर कहता है कि नहीं, ये इसके ब्रेन से जुड़ी है और डाटा इसके ब्रेन में है, ना कि चिप में। लेकिन हम डाटा डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन उससे इसकी जान जा सकती है। डेलापोर्ट कहती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जल्दी से जल्दी डाटा निकालो और ऑनलाइन सिस्टम में ऐड करो, और वहाँ से जाने लगती है और फ्रे की तरफ देखकर कहती है कि इनको यहाँ से जल्दी निकालो। अब सीन शिफ्ट होकर आता है क्रूगर और उसके साथियों पर, जो कि क्रूगर की बॉडी को कहीं ले जा रहे होते हैं। इतने में उनको डेलापोर्ट का मैसेज मिलता है, फ्रे और उसकी बेटी वाला, और सीन कट होकर आता है स्पाइडर पर, जो कि एलिजियम पहुंच जाता है और शिप से उतरकर कंप्यूटर में मैक्स की लोकेशन देखता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है। देन सीन शिफ्ट होकर आता है मैक्स, फ्रे और उसकी बेटी पर। डॉक्टर मैक्स का डाटा उसके ब्रेन से निकालने की तैयारी कर रहे होते हैं। क्रूगर का साथी इतने में आता है और गन पॉइंट पर फ्रे और उसकी बेटी को वहां से ले जाता है और अपने दूसरे साथी के पास पहुंचता है और फ्रे और उसकी बेटी को एक रूम में लॉक कर देता है और अपने साथी के साथ मिलकर क्रूगर की बॉडी को एक सेम रीजनरेशन वाली मशीन में रख देता है और हंसता है कि बॉस का ब्रेन ठीक है, लेकिन जब ये उठेंगे तो बहुत गुस्सा करें, और वो रीजनरेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। और हम देख पाते हैं क्रूगर का फटा हुआ फेस और उसकी बॉडी सेकंडों के हिसाब से ठीक होने लगती है और प्रोसेस पूरा होते ही क्रूगर अब पहले जैसा ठीक हो गया था। वो उठते ही अपने साथी से गुस्से से पूछता है कि वो कहाँ है, और सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम मैक्स को देखते हैं, जिसको डॉक्टर बेहोशी की दवाई देने वाले होते हैं, लेकिन मैक्स कैसे न कैसे करके अपना एक हाथ कैच से छुड़वा लेता है और पास खड़े डॉक्टर का गला पकड़ लेता है और डॉक्टर उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो पूरी तरह फ्री होकर डॉक्टर का गला दबाते हुए पूछता है कि फ्रे और उसकी बेटी को वो कहाँ लेकर गया। डॉक्टर बताता है कि वो उसको थर्ड फ्लोर पर हथियारों के गोदाम में लेकर गया, और मैक्स डॉक्टर का आईडी कार्ड उसके गले से निकाल कर वहां से जाने लगता है। इतने में सिस्टम मैक्स को स्कैन कर लेता है और जानलेवा रेडिएशन लेवल बताता है और कहता है आपको इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है, और हम देख पाते हैं कि मैक्स की हालत और भी खराब होने लग जाती है। अब सीन शिफ्ट होकर आता है डेलाबोर्ड पर, जो कि क्रूगर से मिलने जाती है और उसको डांटने लगती है कि उसने बिना लाइसेंस वाला शिप एक घर के ऊपर क्रैश कर दिया। और हम देख पाते हैं क्रूगर खुद को शीशे में देख रहा होता है और पागल हो रहा होता है। डेलाकोर्ट कहती है अब तुम मेरे किसी काम के नहीं हो, और क्रूगर शीशे पे पंच करता है, जिससे शीशा टूट कर नीचे सिंक में गिर जाता है। डेलाकोर्ट बोलती है क्या तुम पागल हो गए हो? अगर गवर्नमेंट को हमारे बारे में पता लगा तो हमें सीधा फांसी हो। लेकिन क्रूगर कहता है कि हमें फांसी नहीं होगी, और टूटा हुआ शीशा डेलाकोर्ट के गले में घुसा देता है और उसको ले जाकर फ्रे और उसकी बेटी वाले रूम में फेंक देता है, ये कहकर कि हमारी होने वाली प्रेसिडेंट को मदद की जरूरत है, और उनको लॉक कर देता है। फ्रे डेलाकोर्ट की पट्टी करने लगती है। इतने में क्रूगर अपने साथियों को कहता है कि अब इस जगह पर मेरा कब्जा है, और अपने साथियों को कहता है कि इस बिल्डिंग को खाली कराओ, मैं उस हीरो मैक्स को पकड़ता हूँ और उसके दिमाग से सारा डाटा निकालता हूँ। और हम देख पाते हैं कि उसका एक साथी गन लेकर बिल्डिंग खाली कराने जाता है और दूसरा साथी हथियारों में से एक एक्सोस्केलेटन निकालता है, और सीन यहीं पर कट हो जाता है। आगे हम देखते हैं क्रूगर के साथी को, जो डिफेंस हेडक्वार्टर में जाकर एक ग्रेनेड फेंक देता है और वहां पर ब्लास्ट कर देता है। और एक सीन में हमको स्पाइडर दिखाया जाता है, जो कि अपने साथियों के साथ इलिजियम में मैक्स को ढूंढ रहा होता है। और नेक्स्ट सीन में हमको फ्रे दिखाई जाती है, जो कि डेलाकोर्ट की पट्टी कर रही होती है, लेकिन डेलाकोर्ट उसको रोक देती है कि बस मेरा टाइम पूरा हुआ। डेलाकोर्ट की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है मैक्स पर। वो भागते भागते हेडक्वार्टर तक पहुंच जाता है, लेकिन उसको वहां सब तबाह हुआ मिलता है। लेकिन वहां की एक स्क्रीन में वो स्पाइडर और उसके आदमियों को देख लेता है, और दूसरी स्क्रीन में फ्रे भी दिख रही होती है। मैक्स स्पाइडर को उसके वॉकी टॉकी पर कॉल करता है और स्पाइडर से पूछता है कि उसके ब्रेन में जो डाटा है उससे क्या कोई भी इलिजियम का नागरिक बन सकता है। स्पाइडर कहता है हाँ, पर मैक्स पूछता है क्या तुम इसे यूज करना जानते हो, क्या तुम्हें पूरा यकीन है? स्पाइडर कहता है हाँ, मैं कर सकता हूँ, और मैक्स उसको कहता है कि मुझे थर्ड फ्लोर पर हथियारों के गोदाम में आकर मिलो, और मैक्स फ्रे को बचाने के लिए निकल जाता है। और सीन शिफ्ट होकर आता है क्रूगर पर, जो कि अपने साथियों के साथ मिलकर हाईटेक एक्सोसूट अपने बॉडी में इम्प्लांट करवा लेता है और अपने साथियों को ऑर्डर देता है कि तुम फ्रे को ठिकाने लगाओ और मैं मैक्स को लगाता हूँ, और वो वहां से चला जाता है। उसका एक साथी फ्रे को ठिकाने लगाने जाता है। इतने में ही मैक्स वहां पहुंचकर क्रूगर के साथी को दूर फेंक देता है और उसको बहुत मारता है। इतने में क्रूगर का दूसरा साथी वहां पहुंच जाता है और वो मैक्स पर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन मैक्स
उसके ही साथी को उसकी तरफ फेंक कर छुप जाता है एक टेबल के पीछे, और क्रूगर का साथी नॉन स्टॉप गोलियां बरसाने लगता है। मैक्स साइड ही रखी गन को कैसे न कैसे करके उठा लेता है और वेट करता है। जैसे ही क्रूगर के साथी की गोलियां खत्म होती हैं, वो मौका देखकर फायर करता है। क्रूगर का साथी वहां से भागने लगता है, लेकिन गोलियां दीवार को पार करती हुई उसके चिचड़े उड़ा देती। और फिर मैक्स फ्रे के पास जाता है और कहता है, मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगा, मेरे पास प्लान है, मेरे पीछे आओ। और सब एक लिफ्ट की तरफ पहुंचते हैं। मैक्स फ्रे और उसकी बेटी को लिफ्ट में चढ़ाकर बोलता है, अब हमको अलग होना पड़ेगा, और उसको डॉक्टर से चुराया हुआ आईडी कार्ड देकर कहता है कि ऊपर जाओ, किसी भी घर में घुसो और अपनी बेटी का इलाज कराओ। फ्रे कहती है, लेकिन बिना आईडी टिकट के मशीन काम नहीं करती। मैक्स कहता है, अब की बार करेगी, तुम बस ऊपर पहुंचो, मैं सब ठीक कर दूंगा। फ्रे मान जाती है और लिफ्ट से ऊपर जाने लगती है। इतने में स्पाइडर और उसके साथी मैक्स के पास पहुंच जाते हैं। मैक्स स्पाइडर से रिक्वेस्ट करता है, अभी ऊपर एक माँ बेटी गए हैं, क्योंकि उसकी बेटी को इलाज की बहुत जरूरत है, अपना एक आदमी उसकी सुरक्षा के लिए भेजो। स्पाइडर, फिर तुमको जो चाहिए मैं तुमको दूंगा। और स्पाइडर मान जाता है और एक आदमी उनके पीछे भेज देता है। देन वो सब जाते हैं सिस्टम प्रोटोकॉल रूम की तरफ, लेकिन रास्ते में ही क्रूगर पीछे से आकर उनके एक आदमी पर शिंजा ब्लेड फेंकता है, जिसमें बॉम्ब फिट होता है, जो कि उस आदमी की चेस्ट में जाकर लगता है, और क्रूगर उस बॉम्ब को डेटोनेट कर देता है। स्पाइडर के आदमी के चिथड़े हो जाते हैं और मैक्स और स्पाइडर भी दूर जाकर गिरते हैं। मैक्स जैसे तैसे उठता है और क्रूगर पर फायरिंग स्टार्ट कर देता है, लेकिन क्रूगर फिर से एनर्जी शील्ड से अपनी रक्षा करता है और बच जाता है, लेकिन गोलियों के इफेक्ट से दूर जाकर गिरता है। इतने में मैक्स की गोलियां खत्म हो जाती हैं और वो स्पाइडर को कहता है कि जल्दी भागो यहाँ से, और वो सेफ्टी डोर का लॉक तोड़कर वहां से भाग जाते हैं, लेकिन क्रूगर उनके पीछे पीछे आता है। बाहर निकलते ही मैक्स के सर में बहुत तेज दर्द स्टार्ट हो जाता है और वो घुटनों के बल जमीन पर बैठ जाता है। स्पाइडर उसको संभाल ही रहा होता है। इतने में क्रूगर सेफ्टी गेट खोलकर पीछे से आता है और जंप करके उनके बिल्कुल सामने खड़ा हो जाता है और मैक्स को गालियां देने लगता है। स्पाइडर मैक्स को कहता है, जल्दी खड़ा हो मेरे भाई, नहीं तो ये हम दोनों को मार देगा। क्रूगर अपनी तलवार निकाल कर मैक्स को मारने भागता है और मैक्स पर तलवार से अटैक कर देता है, लेकिन मैक्स बच जाता है। क्रूगर के सारे अटैक मैक्स के एक्सोस्केलेटन पर जाकर लगते हैं, लेकिन क्रूगर अपनी तलवार को उसकी चेस्ट में घुसाने की तैयारी कर ही रहा होता है। इतने में स्पाइडर मौका देखकर क्रूगर पर चपट पड़ता है और वो दोनों दूर जाकर गिरते हैं। क्रूगर की तलवार कहीं गिर जाती है, जिससे वो गुस्सा होकर स्पाइडर के हाथ में एक चाकू भोंक देता है। स्पाइडर दर्द से चिल्लाता है और इतने में मैक्स क्रूगर पर हमला करने पीछे से आता है, लेकिन क्रूगर दूसरा चाकू निकाल कर मैक्स पर हमला करने आता है। मौका देखकर स्पाइडर चाकू और अपने हाथ को जमीन से निकालकर प्रोटोकॉल रूम के सेफ्टी गेट तक पहुंच जाता है और उसको अनलॉक करने के लिए कंप्यूटर से जोड़ देता है, और मैक्स और क्रूगर के बीच में भयंकर फाइट हो रही होती है। क्रूगर मैक्स को बुरी तरह से मार रहा होता है, इधर उधर फेंक फेंक कर, और क्रूगर कहता है कि तुम उस छोटी लड़की को ठीक करना चाहते हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ये सुनकर मैक्स को गुस्सा आ जाता है और वो क्रूगर पर टूट पड़ता है और उसके ऊपर से जंप करके उसके सर में लगी हुई एक्सोसूट की वायर को खींच कर निकाल देता है और वापस ऊपर आकर क्रूगर को मारने लगता है, और क्रूगर खुद को हारता देख ग्रेनेड निकाल लेता है और उसकी पिन निकाल कर मैक्स को दिखाता है, और मैक्स के एक्सोसूट में एक क्लिप लॉक जोड़ देता है, जिससे वो दोनों साथ में रहेंगे, और कहता है कि तुमने तो मुझको हरा ही दिया था, लेकिन हम मरेंगे तो साथ में। लेकिन मैक्स अपना पूरा जोर लगाकर उसको खुद से दूर करने लगता है, जिससे एक्सोसूट का हाइड्रोलिक वाला बम टूट जाता है और क्लिप अलग हो जाती है, और मैक्स क्रूगर को उठाकर वहां से दूर नीचे फेंक देता है, और कुछ ही सेकंड में एक तेज ब्लास्ट के साथ क्रूगर की बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इतने में स्पाइडर सेफ्टी गेट को अनलॉक कर देता है और वो मैक्स को लेकर प्रोटोकॉल सिस्टम रूम में जाता है। वहां जाकर स्पाइडर सिस्टम को अपने कंप्यूटर से जोड़ता है और मैक्स के ब्रेन को कंप्यूटर से। देन वो सिस्टम के रिबूट सीक्वेंस में अर्थ की पॉपुलेशन को इलीगल से लीगल कर देता है, और जैसे ही एंटर दबाने वाला होता है, इतने में सीन पर एक नोटिफिकेशन शो होने लगती है, जो कि होती है कि अगर डाटा डाउनलोड करोगे सिस्टम में तो होस्ट यानी मैक्स की मौत हो जाएगी। स्पाइडर उदास होकर मैक्स का नाम लेता है और मैक्स कहता है, हाँ मुझे पता है, और स्पाइडर कहता है कि तुम्हारी वापसी का अब कोई रास्ता नहीं है, कोई मेडिकल साइंस तुम्हें नहीं बचा सकती। और हमको दिखाया जाता है कि प्रेसिडेंट पटेल और ऑफिसर्स प्रोटोकॉल रूम तक पहुंच गए हैं, जिनको आता हुआ मैक्स और स्पाइडर दोनों देख लेते हैं। प्रेसिडेंट पटेल गेट को तोड़ने का ऑर्डर देते हैं और सीन कट होकर मैक्स पर आता है, जो कि ये सब देखकर स्पाइडर को कहता है कि ठीक है, मुझको कीबोर्ड दो, और स्पाइडर उसको सिस्टम का कीबोर्ड देता है और कहता है कि बस तुझे एंटर दबाना है, और मैक्स कहता है
फ्रे। और सीन कट होकर आता है फ्रे पर, जो कि एक घर में घुस चुकी होती है और उसने अपनी बेटी को रीजनरेशन मशीन में लिटाया होता है। और उसके साथ स्पाइडर का एक आदमी भी होता है, जिसके वॉकी टॉकी में मैक्स की आवाज आती है। वो मैक्स की आवाज सुनकर वॉकी टॉकी ले लेती है और पूछती है, तुम कहाँ हो मैक्स? और मैक्स कहता है वो अपना वादा तोड़ रहा है कि वो उससे मिलने आएगा, अब वो उसे कभी नहीं देख पाएगी। और कहता है, याद है मैंने बचपन में तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें एक दिन एलिजियम लेकर जाऊंगा, वो वादा मैंने आज पूरा कर दिया। और यहाँ से अर्थ बहुत सुंदर दिखती है। और ये कहते कहते वो गेट की तरफ देखता है, जिसको ऑफिसर्स लेजर से काट रहे होते हैं। और मैक्स कहता है, अब तुम्हारी बेटी ठीक हो जाएगी। और वो ये कहकर एंटर दबा देता है और उसकी आंख बंद हो जाती है और सिस्टम रिबूट होने लगता है। इतने में ऑफिसर्स गेट तोड़कर अंदर आ जाते हैं और हम देख पाते हैं कि कंप्यूटर में सिस्टम रिबूट इन 5 सेकंड्स लिखा होता है। काउंटडाउन होने लगता है और ऑफिसर्स स्पाइडर को मारने लगते हैं। सिस्टम रिबूट हो जाता है और पूरे रीजन की लाइट बंद हो जाती है और कंप्यूटर में लिखा आता है अपलोडिंग कोड। और इसी के साथ इलिजियम दोबारा स्टार्ट होता है और कंप्यूटर में लिखा आता है न्यू सिटीजन्स एडेड। और इसी के साथ सीन कट होकर फ्रे पर आता है, जो रीजनरेशन मशीन को देख रही होती है। और इतने में ही मशीन में उसकी बेटी का नाम लिखा हुआ आता है और मशीन उसकी बेटी का कैंसर डिटेक्ट कर लेती है और उसका इलाज शुरू कर देती है। और कुछ ही देर में उसकी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाती है और फ्रे खुशी से अपनी बेटी को गले लगाती है। और सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं प्रेसिडेंट पटेल और ऑफिसर्स जो कि स्पाइडर को मार रहे होते हैं, लेकिन इतने में रोबोट आकर कहते हैं कि हथियार डाल दीजिए ऑफिसर्स, और स्पाइडर को बचा लेते हैं। प्रेसिडेंट पटेल कहते हैं, ये तुम क्या कर रहे हो, इसको गिरफ्तार करो। लेकिन अब सब चेंज हो गया है। रोबोट कहते हैं, स्पाइडर इलीजियम का नागरिक है और वो इलीजियम के नागरिक को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। और प्रेसिडेंट पटेल हैरान हो जाते हैं और स्पाइडर हंसते हुए कहता है, अर्थ पर जाने का एक टिकट है, तुझको चाहिए क्या? और सीन कट होता है और सिस्टम वाले कंप्यूटर की स्क्रीन में दिखाया जाता है, जिसमें लिखा होता है, न्यू सिटीजन्स नीड ऑफ मेडिकल अटेंशन। और अगले ही सीन में हम देख पाते हैं कि एलिजियम से बहुत सारे रोबोट्स और बहुत सारी रीजनरेशन मशीनें अर्थ की तरफ भेजी जा रही होती हैं। और अर्थ पर जाकर रोबोट्स अर्थ के लोगों का इलाज करने का काम शुरू कर देते हैं। और सीन यहीं पर कट हो जाता है और हमको मैक्स के पास का एक सीन दिखाया जाता है, जिसमें वो एलिजियम जाने का वादा फ्रे से करता है और मूवी इसी के साथ एंड हो जाती है। आज की मूवी बहुत ही अच्छी है, स्टोरी से लेकर सिनेमैटिक व्यू और वीएफएक्स सब टॉप क्लास है, लेकिन एंडिंग बहुत इमोशनल है। इस मूवी में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा जो आज हमारे फ्यूचर में लोग बनाने की सोच रहे हैं या करने की, या आधी से ज्यादा तो वो भी चुके, जैसे एलोन बाबा के न्यूरोचिप, जैसे मूवी में सबके दिमाग से लिंक होती है। सोचो अगर ये रियल लाइफ में बनी और सब ह्यूमंस के सिर में फिट हुई तो क्या होगा। बाकी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो प्लीज, एंड शेयर करो अपने मेंटल क्रूगर जैसे दोस्त को। अगर ये मूवी बिना पैसे खर्च किए देखनी है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक वहां मैंने डाली हुई, जाकर देखो, एंजॉय करो। मैं मिलता हूँ इन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।